एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर। अंग 79वां। सलोक महल्ला दूजा। महल्ला दूजा मीन्स ये गुरु अंगद देव जी की रचना है। जो सिर साईं ना निवे सो सिर दीजे डार। जो सिर परमात्मा के सामने नहीं झुकता उसे तो काट ही डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जीवन व्यर्थ है। ये जीवन हमने स्वयं चुना है, आत्मा ने स्वयं चुना। किस लिए? अपने उद्धार के लिए। तभी कहा जाता है कि इस जीवन को हर कोई तरसता है, हर आत्मा तरसती है। क्यों? क्योंकि दिमाग इतना विकसित है कि सही गलत की पहचान कर सके, अपने सही राह को अपनाकर विकारों से मुक्त होकर भव सागर से, जो भावों का सागर है, उस सागर को पार करके प्रभु की ओर गति कर सके। इतनी सोच समझ सिर्फ मनुष्य जीवन में है। अगर कोई इस जीवन को पाकर भी अपना उद्धार नहीं कर सकता, परमात्मा के सामने सिर नहीं झुकाता, तो उसे काट ही डालना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन व्यर्थ है। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जा। हे नानक, जिस शरीर में प्रभु के लिए विरह नहीं है, तड़प नहीं है, उससे मिलने की चाह नहीं है, उस शरीर को तो जला ही देना चाहिए। महल्ला पंजवां। मुढ़ो भुल्ली नानका फिर जन्म मोयास। हे नानक, जो जीव श्री सबके मूल परमात्मा को भूल गई है, जो सबका मूल है, वह बार बार जन्मती मरती है। कस्तूरी के भ्रम में वह गंदे गड्ढे में पड़ी हुई है। कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? कस्तूरी मृग की नाभि में है। लेकिन मृग भ्रमों में पड़ा हुआ, उसको खुशबू आ रही है, लेकिन वो उसको बाहर ढूंढता है कि कहाँ से खुशबू आ रही, कहाँ से खुशबू आ रही। उस खुशबू को ढूंढते ढूंढते झाड़ियों में ही फंसकर अपने जीवन को त्याग देता है। सारी जिंदगी वो दौड़ता रहता है उस खुशबू की खोज में कि वो कहीं बाहर पड़ी है और मैं उसको खोज लूंगा। ऐसे ही जीव भ्रमों में है। परमात्मा कहाँ है? अपने भीतर है। हम उसको कहाँ ढूंढते हैं? बाहर बाहर संसार में ढूंढते हैं। कस्तूरी हमारे अंदर है और हम सारे जगत में, सारे संसार में भटकते रहते हैं। हमारा भी हाल वही है। जैसे कस्तूरी भ्रम में रहती है और गंदे गड्ढे में गिर पड़ी हुई है, ऐसे ही हम प्रभु नाम रूपी कस्तूरी को बाहर खोजते हुए संसार रूपी भव सागर में, जहां मोह का कीचड़ है, तृष्णा की आग भरी हुई है, हम उसमें गिरे रहते हैं। कस्तूरी के भोलड़े गंदे डुम पयास। पौड़ी। सो ऐसा हर नाम ध्याये मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। हे मेरे मन, ऐसे नाम की आराधना कर जिसका हुक्म सब पर चलता है। ऐसा नाम की आराधना कर जो सबका साईं है, जिसका हुक्म सारी सृष्टि पर चलता है, सजीवों पर, निर्जीवों पर, सब पर चलता है। सूरज चांद जितना भी, जो कुछ भी सृष्टि नजर आ रही है, वो सब उसके हुक्म में चल रही है, उसके नियम में चल रही है। तो हे मेरे मन, ऐसे नाम की आराधना कर जिसका हुक्म सब पर चलता है। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लय छड़ाए।
हे मेरे मन, ऐसे हरि नाम का जाप कर जो अंतिम समय में मौत के भय से छुड़ा लेता है। प्रभु नाम ही है जो हमें प्रभु मौत के भय से छुड़ा लेता है। सो ऐसा हर जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए। हे मन, ऐसे हरि नाम का जाप कर जो मन की तृष्णा और भूख को समाप्त कर देता है। जो संसारिक तृष्णा है और संसारिक भूख है, जो उसको समाप्त कर देता है। सो गुरुमुख नाम जपया बड़ भागी, जिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। भाग्यशाली गुरुमुखों ने ही ऐसे नाम का जाप किया है और सभी निंदक दुष्ट उनके चरणों में आ लगे। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नावे अगे आण निवाए। हे नानक, सबसे बड़े नाम की ही तू आराधना कर, क्योंकि सभी नाम के सामने आकर झुक जाते हैं। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नावे अगे आण निवाए।